उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री ऑफिस रिश्वतखोरी के अड्डा बन गए हैं इस वक्त, जहां कोई भी काम बिना दाम दिए नहीं होता है। स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मथुरा के रजिस्ट्री ऑफिस में जांच की कार्रवाई की। मथुरा के रजिस्ट्री ऑफिस का गोरख धंधा सामने आया। रिश्वतखोरी के लिए फ्लैट की रजिस्ट्री कॉपी गिरवी रखी गई थी। मंत्री ने पूरा रजिस्ट्री ऑफिस सस्पेंड कर दिया और उप रजिस्ट्रार से लेकर बाबू चपरासी तक नप गए। मंत्री रविंद्र जायसवाल की कार्रवाई से यूपी के रजिस्ट्री कार्यालयों में पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। मंत्री की कार्रवाई के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि क्या उप रजिस्ट्री कार्यालय की रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी या फिर रिश्वतखोरों का खेल यूं ही चलता रहेगा। तो रजिस्ट्री ऑफिस रिश्वतखोरी के अड्डे बन गए हैं और इस पर बड़ी कार्रवाई की गई। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं और आपको बता दें कि रजिस्ट्री ऑफिस चूंकि रिश्वतखोरी के अड्डे बन चुके हैं, अब इसको लेकर हर जिले में रजिस्ट्री ऑफिस में गहमागहमी मची हुई। तो मोहम्मद फारूक संवाददाता मथुरा से, रुपेश गुप्ता संवाददाता हमीरपुर से, शैलेश श्रीवास्तव संवाददाता सुल्तानपुर से थोड़ी देर हमारे साथ वो भी जुड़ेंगे और मोहम्मद आमान संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ हमारे चारों सहयोगी जुड़ गए हैं। फारूक, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। ये जो मथुरा में ये रजिस्ट्री ऑफिस रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया, ये कहा जा रहा है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? और ये जो मंत्री की तरफ से कार्रवाई की गई वो क्यों की गई है? क्या कुछ खुलासा हुआ है? क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल शुभम, आपको बता दें कि ये रजिस्ट्री ऑफिस का कार्यालय है और इसमें जो है अभी 3 दिसंबर से पहले एक साधु राम है जिन्होंने, जो वृंदावन के निवासी हैं, उन्होंने एक अपना बैनामा कराया था। वो बैनामे की जो डीड होती है, यानी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं दिए जा रहे थे, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। दूसरे दिन उन्होंने इसकी शिकायत स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल से उन्होंने करी। तो रविंद्र जायसवाल जो मंत्री हैं, उन्होंने उसका संज्ञान लेते हुए एक जांच बैठाई थी और जो यहाँ पर 3 अधिकारी थे, उप निबंधन प्रथम अजय त्रिपाठी और 2 और कनिष्ठ उप निबंधन जो थे, उनको दोनों को अलग अलग जिलों में संबद्ध कर दिया था और उसकी जांच के लिए अयोध्या में के जो कमिश्नर हैं, उनकी एक जांच बैठा दी थी। जो कमिश्नर निबंधन है, उनके हाथ में जांच दे दी थी और जब उन्होंने यहाँ कर जांच करी तो जांच में ये सही पाया गया कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रजिस्ट्री के, वो डॉक्यूमेंट्स जो है सेम डे नहीं दिए जाते हैं और उनको लटकाया जाता है। तो इस तरीके से जब जांच हुई तो जांच में जो दोष उनके थे वो सिद्ध हो गए और जो शिकायतकर्ता हैं उनके आरोप जो है सही पाए गए। तो मंत्री ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों लोगों को निलंबित कर दिया। साथ में जो यहाँ पर 7 बाबू जो काम कर रहे थे संविदा पर, उनको भी बर्खास्त करने की कार्रवाई स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल की तरफ। फारूक मैं आपके पास आऊंगा। रुपेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से मथुरा में रजिस्ट्रार ऑफिस में कार्रवाई हुई है, आमतौर पर हर जिले में हम ये देखते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस में, ये बात तो मतलब पूर्णतया नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये बात में कोई इस बात में झुठलाया भी नहीं जा सकता कि रजिस्ट्रार ऑफिस में बिना दाम का काम तो होता ही नहीं। अब चूंकि कार्रवाई एक रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई है तो बाकी लोग अलर्ट हो गए। फिलहाल हमीरपुर में रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहां कैसे काम चलता है? क्या वहां पर भी इसी तरीके से काम होता है या वहां पर चीजें थोड़ी मर्यादित रूप से चलती हैं और संतुलित रूप से चलती हैं? वहां पर भी गोरख धंधा वाली ये जो चाल है वो चली जाती है? रुपेश जी, मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप प्रभारी मंत्री यहाँ पर रविंद्र जायसवाल जी और करीब 5 से 7 साल हो चुके हैं यहाँ पर। अभी ऐसा फिलहाल कोई मामला देखने को सामने नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बात करूं तो ये रजिस्ट्रार्ड ऑफिस है, आपको मैं दिखा रहा हूं और यहाँ पर जो भी है, मान लीजिए
रजिस्ट्री करवाते हैं या अभी, तो इसके बाद यहाँ पर ऐसा कोई मामला सामने नहीं है। और हमारे साथ समाज सेवी जलील खान जी है, तो इस पूरे रजिस्ट्रार्ड ऑफिस की जानकारी देंगे किस तरह यहाँ पर रजिस्ट्रार्ड जाती है। रुपेश, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, हम दोबारा आपसे जुड़ेंगे। तब तक मैं अपने अन्य मेहमानों के पास चलूंगा। मोहम्मद आमान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आमान, जिस तरह से मथुरा में कार्रवाई हुई, रजिस्ट्रार ऑफिस का पूरा एक पोल कह लीजिए खुल गया। सवाल यह कि खड़ा हो जाता है कि भाई रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाइए, तो वहां पर अगर आपको एक फाइल पे भी साइन करवानी है तो आपको एक मोटी रकम देनी होती है। लेकिन अब चूंकि कार्रवाई हो गया है तो पूरा मामला सामने आ गया है। फिलहाल अभी लखनऊ में, क्योंकि वहां पर तो मुख्यमंत्री स्वयं बैठते हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस की जो छवि है वो बड़ी अजीब सी है, बड़ी मतलब ये कहा जाए कि रिश्वतखोरी वाला मामला चलता है। वहां पर भी ऐसी शिकायतें आती हैं या वहां पर सब सुचारू रूप से चलता है? ये शिवम, देखिए साफ तौर पे जिस तरह से मथुरा वाला वीडियो वायरल हुआ है और इसमें जो देखा गया है कि जो वहां पर बैठे एक कर्मचारी को पैसे लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जबकि उसके ऊपर कार्रवाई भी कर दी गई है। हालांकि राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए, राजधानी लखनऊ में भी इस तरह की चीजें हुआ करती हैं, लेकिन अभी तक जो आप बात की जाए रजिस्ट्रार की, तो रजिस्ट्रार का अभी तक कोई इस तरह का कोई ना वीडियो वायरल हुआ, ना कोई शिकायत करता किसी की शिकायत करते नजर आ रहा है। लेकिन कुछ चीजें शिवम, जिस तरह से देखा जाए कि कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं, जो दिखती भी है, सामने से समझ में भी आती है और वो हो भी रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चाओं में तब आती या तो कोई शिकायत करता हो या फिर उसका या उस घटना का वीडियो वायरल किया जाए। तो लगभग आप बात करें अगर रजिस्ट्रार की, तो सब जगह सेम जैसे के तैसे सेम हाल है। लेकिन राजधानी लखनऊ जो कि राजधानी है, यहाँ की अगर बात की जाए तो राजधानी में भी इस तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि कई कोर्ट के बाबुओं का वीडियो भी वायरल होता नजर आया है, लेकिन उनपे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल जो रजिस्ट्रार की बात की है, तो रजिस्ट्रार में जो लोग अपनी संपत्ति से जुड़े मामले होते हैं उनको लेके आते हैं, रजिस्ट्रियां करवाते हैं, और यहाँ पे भी मथुरा जैसे मामलात हैं, हालात हैं। लेकिन कहीं यहाँ पे अगर बात की जाए कि वीडियो वायरल की या शिकायत करता की, तो फिलहाल शिकायत करता यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, ना ही यहाँ पे किसी तरह का कोई वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल मामला अगर की जाए तो मथुरा जैसा ही चल रहा है फिलहाल। ठीक है अमन, मैं आपके पास आऊंगा। शैलेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। मथुरा जैसा हाल क्या सुल्तानपुर में भी है? वहां पर भी शिकायतें आती हैं और वहां पर भी क्या ऐसी छवि है जिस तरीके से मथुरा में हमने देखा, या वहां पर सब ठीक ठाक चल रहा है, मतलब नॉर्मल चल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे सभी विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप हमेशा से लगते रहे हैं, लेकिन योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होती रही है। आपको बता दें, सुल्तानपुर में भी ऐसे इक्का दुक्का केसेस सामने आए जिसमें दबे मुंह से लोगों ने अपनी बात कही। आपको सूत्रों की माने तो दस्तावेज लेखक श्याम मेंढर के माध्यम से ये खेल होता आया चला आया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद भी हैं जो इस बात को पुख्ता करने की वकायत शुरू करेंगे। आइए आपसे मिलाते हैं और बात कराते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? राजेश तिवारी है। क्या आपने देखा रजिस्ट्री ऑफिस में कैसे खेल होता है भ्रष्टाचार का, और किस तरह आप इसको देखते हैं? जब से भाजपा सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो रजिस्ट्री ऑफिस नहीं, जितने विभाग सब में भ्रष्टाचार का खुला खेल है। और इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति, इनके अधिकारी, इनके नेता, इनके मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं। सुल्तानपुर में जहां तक बात है रजिस्ट्री ऑफिस की, आप चले जाइए, चाहे आपको एग्रीमेंट कराना हो, चाहे आपको पैनामा कराना हो, आप रजिस्ट्रार से बिना मिले ही आपके सारे काम हो जाएंगे, बशर्ते आप सुविधा तो आपको देनी पड़ेगी। डीड के नाम पे, स्टाम्प छुपाने के नाम पे सारा खेल वहाँ स्टाम्प वेंडर और बनामा लेखक वो अंदर की बाबू करते हैं। रजिस्ट्रार भी परिचित होते हैं, सबको कमीशन जाता है, मंत्री तक कमीशन जाता है। मंत्री से कहीं छूटे नहीं, भाजपा के मंत्री खुद भ्रष्टाचार में आकंठ तक छूटे हैं, सबका हिस्सा जाता है। सिर्फ मैं आपके पास आऊंगा फारूक, मैं आपके पास आ रहा हूं। फारूक, जो ये कार्रवाई हुई है वो शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई है। सवाल यह कि जब रजिस्ट्रार ऑफिस में लोग अपना काम करवाने जाते हैं, अगर उनसे पैसा मांगा जाए अधिकारी की तरफ से और अगर वो भी शिकायत करें, तो क्या ये जो घुसखोर हैं, ये जो अधिकारी जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे हैं ये लोग, अगर इनके खिलाफ ऐसे बैक टू बैक 2-4 कार्रवाई हो जाए तो कहीं ना कहीं क्या अधिकारियों में भी ये डर बैठेगा? क्योंकि अभी शैलेश ने बताया कि जीरो टॉलरेंस की नीति,
लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति जो आम जनता है, अगर उससे भी लूटपाट की ही जा रही है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में है वो सरकार से पैसा तो ले ही रहे हैं, प्लस आम नागरिक से भी पैसा ले रहे हैं, तो फिर काहे की जीरो टॉलरेंस की नीति? तो अगर इस तरीके की शिकायत हो और उस पर कार्रवाई हो जाए तो क्या अधिकारियों में यह डर नहीं बैठेगा कि अगर हम पैसा लिए तो मतलब पकड़े तो जाएंगे ही, नौकरी और चली जाएगी? जी बिल्कुल शिवम, ये बात बिल्कुल है। और रजिस्ट्रार जो स्टाम्प पंजीयन मंत्री ने जो कार्रवाई की है, रविंद्र जायसवाल जी की जो कार्रवाई है जीरो टॉलरेंस की नीति, उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर बराबर काम किया जाएगा और पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया जाएगा। जिस तरीके से मथुरा में कार्रवाई देखने को मिली है, अगर और अन्य विभागों के मंत्री भी इसी तरीके से शिकायतों का संज्ञान लेने लगे और छापामार कार्रवाई होने लगे विभागों पर, तो शायद जो है जीरो टॉलरेंस की नीति कहीं ना कहीं जो है बहुत ही सफल हो जाएगी। तो इसमें साफ तौर पर जो है जो लोग यहाँ आते हैं रजिस्ट्री ऑफिस में, मैं अपना कैमरा सही चाहूंगा वो दिखाएं यहाँ कितनी भीड़ रहती है, वो इधर दिखाएं। ये अभी आज तो थोड़ा खाली दिखाई दे रहा है, बल्कि यहाँ पर जो है शिवम भारी भीड़ रहती है, काफी यहाँ पर लोग आते हैं, बैनामा कराने के लिए आते हैं। और अभी मैं कुछ लोगों से बात करूंगा इस संबंध में, पूछूंगा जी आप बैनामा कराने आए हैं? नहीं। तो अभी मैं देखिए और लोगों से भी बात करता हूं और पूछूंगा कि जो बैनामा कराने आते हैं उनके साथ क्या, आप बैनामा करवाने आए हैं? आप बैनामा करवाने आए हैं? जी आए। आप ये बताइए, बैनामा होने के बाद में यहाँ पर कोई अंदर के लिए पैसा तो नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जाता। आपको कैसे मालूम नहीं दिया जाता है? हमसे लिया ही नहीं है। आप पहली बार आए बैनामा करवाने? जी। यहाँ पर तो बड़ी कार्रवाई हुई है, 3 लोग यहाँ पर अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, 7 लोग संविदा कर्मचारी निकाल दिए गए। हमसे तो कोई रिश्वत नहीं ली हमसे। अच्छा, तो कुछ लोगों का यहाँ कहना है शिवम कि नहीं रिश्वत ली है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है वो जरूर भ्रष्टाचार को। ठीक है फारूक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रुपेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेश आपका भी, और अमान आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।